अभी मैं शमशान घाट के पास पहुंचने वाला हूं, जागृत शमशान घाट के पास। बताया है कि गुरुजी यहीं मिलते हैं। शमशान घाट है प्रॉपर, कई बार बैठते हैं ना गुरु लोग, चिता पर भी बैठते हैं कई। त्रिशूल लगा एक, शायद इस तरफ कोई हो सकता है। महाराज जी प्रणाम 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 प्रणाम, माफी चाहता हूँ। जय महाकाल। हम आपके माध्यम से लोगों को थोड़ा सा ज्ञान, देखो हम नहीं कर सकते, पर प्रभु जी प्लीज मेरे लिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ी देर। प्रभु जी ये जो फोटोज मैं देख पा रहा हूँ, हाँ ये क्या है, क्या रिलेशन है इनका आपस में, और क्या केस हो रहा है सॉल्व? ये मेरी पॉडकास्ट सफल होगी आज अगर ये चीजें होगी तो। चले गुरु जी, आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में असली क्रिया आज तक नहीं आई प्रभु जी। जी मैं चाहता हूँ थोड़ी सी क्रिया। नहीं ये हम आपको नहीं दिखा सकते। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप निकल जाना। नागपुर का केस था, नवविवाहित जोड़ा गाड़ी थी, घूमते घूमते पहुंच गए। औरत जो उसकी जो नवविवाहित औरत थी ना, उसके शरीर के अंदर वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी। थोड़ी देर में बाद में जैसे ही वो संभोग क्रिया पूरी होने के बाद में चुड़ैल वो अपने तेवर दिखाने लग गए। वो एक नहीं कई जगह पे गए थे, बहुत जगह पे गए थे। 1.5-2 महीने बाद में उनको पता चला कि औरत प्रेग्नेंट है। लेडी का बच्चे का उतना हक नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो चुड़ैल है वो अपना ज्यादा हक जता रही है उसके ऊपर। मैं जानना चाहता हूँ, श्राप एक शब्द क्या आज भी इसका अस्तित्व है या सिर्फ ये कहानियां ही है? जी 15-20 साल का 22 साल का लड़का होता है, वो बच्ची पढ़ती थी, माता की भक्ति, वो माता रानी का ध्यान रखती थी, तो वो लड़का वहां पे मिल जाता। वो बेटी थी और वो उसको परेशान कर रहा। लास्ट में उसने क्या पता है कि आप जिस चीज के लिए मुझे परेशान कर रहे हो वो अंग पूरी तरह से भंग हो जाएगा आपका। 2 दिन बाद में ही उसको एक फुंसी हुई, उसको लिंग पे। श्राप होता है 100% होता है, सदियों काल से, आदिकाल से चला रहा श्राप, आज भी होता है। लेकिन कि कच्चा कलवा जो होता ना, हर कोई बस में नहीं कर सकता उसको। तो ये एक बड़ा रिस्की है मेरे लिए खुद भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रभु जी मेरी भी रक्षा करेंगे। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, आप देख रहे हैं द नीतीश राजपूत शो। जैसा कि आप सबको पता ही है यार, मैं तंत्र के नॉलेज के लिए और कुछ रहस्यमय स्टोरीज के लिए पूरे भारत में कहीं ना कहीं जाता रहता हूं। उसी तरह मैं आया था राजस्थान, वहां पर मुझे किसी ने बताया कि एक अघोरी बाबा है जो किसी से मिलते नहीं जुलते नहीं, शमशान में रहते हैं। और मेरी उत्सुकता जागी कि मैं उनसे एक बार मिलूं, बातचीत करूं। तो बहुत सारा जुगाड़ लगाकर मैंने संपर्क सूत्र बनाया और उन तक मैं पहुंचा। और कोशिश है उनके साथ एक पॉडकास्ट करने की, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम सामने आते हैं। और अभी मैं शमशान घाट के पास पहुंचने वाला हूं, जागृत शमशान घाट के पास। और अगर ये पॉडकास्ट हो गई, अगर वो मिल गए या मान गए, तो ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यार हौसला मिलता है। अब हम ऐसी ऐसी जगह आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी तो थोड़ा सा फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने का। तो देखते हैं क्या होता है आज की वीडियो में, लेट्स गो। देखते हैं, वैसे तो बताया है कि गुरुजी यहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कहाँ पर होंगे। ये आगे शमशान घाट है प्रॉपर, तो शायद यहाँ पर अगर हुए तो ये पर बैठते हैं ना गुरु लोग, चिता पर भी बैठते हैं कई। तो यहाँ पर तो है नहीं। इस तरफ थोड़ा सा जाया जाए। त्रिशूल लगा एक, शायद इस तरफ कोई हो सकता है। ये एक त्रिशूल लगा है। महाराज जी दिख गए। महाराज जी प्रणाम 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 प्रणाम, माफी चाहता हूँ। जय महाकाल। जय महाकाल। महाराज जी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, पहले तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।
जय महाकाल। जय महाकाल प्रभु जी। मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपके बारे में बहुत सुना था, आसपास के लोगों ने भी बताया। मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, देखने के लिए लोगों को, तंत्र के बारे में थोड़ा ज्ञान देता हूँ लोगों को, अघोर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ लोगों को, ताकि एक थोड़ा सा लोगों को एक उनको नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। तो प्रभु जी मैं बहुत समय से आपको ढूंढ रहा था, आपसे मैं थोड़ी सी देर चाहता हूँ कि हम आपके माध्यम से लोगों को थोड़ा सा ज्ञान। देखो हम नहीं कर सकते, पर प्रभु जी प्लीज मेरे लिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ी देर जो चीजें आप बता सको वो बताना, जो नहीं बता सको वो नहीं बताना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखो मैं आपको बताऊं, आप बोल रहे हो कि जो बताना है नहीं बताना, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना गुप्त रखी जाती है। तो मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ कि मेरी जो चीजें वो मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, आपकी जो गुप्त चीज आप गुप्त रखिएगा, लेकिन ये मैं बहुत मुश्किलों से स्ट्रगल करके यहाँ पर पहुंचा हूँ। ये चीजें थोड़ी सी लोग, आप, मैं समझ गया आपकी बात, जन कल्याण के लिए अगर काम कर रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन जितना भी आप दोगे मुझे मंजूर है। ये भी काम बिल्कुल बिल्कुल जी, आइए प्लीज। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, आइए आइए आइए। प्रभु जी नमस्कार। नमस्कार। और मेरा आपको दंडवत प्रणाम है, आपने समय दिया, और क्योंकि आपकी साधनाएं गुप्त होती है, जय महाकाल। उसके लिए आपने समय दिया। मैं बहुत बहुत आपसे आभारी हूँ आपका। और ये जो आज की वीडियो है, ये लोगों को जागरूकता फैलाएगी, और हम भी जन कल्याण करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल हम भी अपने जो सिद्धि हासिल करते हैं, शमशान घाट में बैठे हैं, तो जन कल्याण के लिए बैठे हैं। हाँ। आगे सवाल आगे जाने से पहले मेरा एक छोटा सा आपसे निवेदन है। मैं पहली बार जागृत शमशान घाट में आया हूँ, कुछ भी आप रक्षा की करना प्लीज, है ना। पहला मेरा गुरुजी ये सवाल है आपसे कि अघोरी साधना, अघोर में आपका आना कैसे हुआ? मैं आपको बताऊं कि मुझे खुद नहीं मालूम। अच्छा। मुझे खुद नहीं मालूम कि अघोर साधना में, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे गुरुदेव के, मैं गुरुदेव के चरणों में बैठा था, और बचपन से मेरे गुरुदेव मेरा पालन पोषण कर रहे थे। हमारे गुरुदेव बताते हैं हमको, कभी कभी बताते हैं कि भाई आपके माता पिता को कोई संतान नहीं हुई थी, वो संतान प्राप्ति के लिए मेरे पास भटकते भटकते किसी ने बताया, आ गए, सेवा की। उसके बाद में उन्होंने मेरी जो साधना करने के बाद में उन्होंने मनोकामना पूर्ण करना मेरा कर्तव्य था, तो मैंने उनको संतान प्राप्ति के लिए कुछ कर्म किए, जी जी, जिससे उनको संतान प्राप्ति हुई, और वो संतान आप थी। उन्होंने भी वचन लिया था, उन्होंने भी वचन लिया था कि आपको पहला बच्चा जो भी होगा वो आपकी सेवा में लगाएंगे, मैं उनकी सेवा जिंदगी भर करूंगा। अच्छा। मैंने किया, जिंदगी भर किया उनकी सेवा, अभी भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका घोर में मुझे खुद को पता नहीं है कि अघोर साधना मेरे गुरुदेव का आदेश मानता हूँ, महाकाल का आदेश मानता हूँ। जो महाकाल का आदेश हो, जो गुरुदेव का आदेश हो, वो उसका पालन कर। तो गुरुजी साधना के दौरान, क्योंकि आप तो शमशान निवासी हो जी, शमशान में ही आपका रहना खाना पीना सब कुछ है, मुझे बहुत मुश्किल आई आप तक पहुंचने में, बट खैर चलो, जो इच्छा है वो तो होकर रहती है कभी कभी। हमारे तंत्र में कहा जाता है भूत प्रेत चुड़ैल, ऐसी चीजें हमने सुनी है। हालांकि कुछ लोग इस बातों को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, क्या आपका सामना कभी भूत प्रेत या चुड़ैल जैसी चीजों से हुआ है? बिल्कुल। प्लीज बताइए। आप कहाँ पे बैठे हो? शमशान घाट। शमशान घाट में बैठे हो ना? जी जी जी। ये महाकाल का घर है, हम महाकाल की पूजा करते हैं। महाकाल जहाँ रहते हैं वहां पर चुड़ैल भूत प्रेत यहीं पे भी मिल जाएंगे आपको, यहीं पे भी मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो चुड़ैल भूत होते हैं उनको हम साक्षात बात करते हैं, एक दूसरे से देखते हैं उनको। अच्छा। बात करते हैं, उनको समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो ये चुड़ैल से शुरुआत करते हैं हम। चुड़ैल क्या होती है? ये चुड़ैल मैं आपको बताऊं, मेरे जिंदगी का सबसे मुश्किल का। अच्छा। मैं अपने स्थान पे था, लेकिन कहानी में स्टार्ट करता हूं। एक महाराष्ट्र नागपुर का केस था, और वो कोई जैसे नवविवाहित जोड़ा था। नवविवाहित जोड़ा
घूमने के लिए निकल जाता है 4-5 दिन के अंदर। आजकल चलते हैं सभी, आज के बच्चे हैं घूमने के लिए पहले निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, आप बताओ मेरे को। बिल्कुल निकलते हैं ना। जी। तो वो नवविवाहित जोड़ा घूमते घूमते राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर यहाँ पे घूमने के लिए चला गया। और घूमते घूमते भानगढ़ किला है राजस्थान में, जी जी जी, आपने सुना होगा उसका नाम। मैंने बहुत डरावना किला है, मैंने सुना है नाम। वहां पर पहुंच गए जी। वो दोपहर से लेकर के शाम तक 5 साढ़े 5 बज गए थे। जी, वो वहीं पे थे, उनको थोड़ा आने में 10-15 मिनट या लेट हो गया। तो वो वहां से निकले। अभी जो प्रेमी जोड़ा होता है आपस में प्रेम प्यार की बातें करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं ना। जी जी जी। तो वो प्रेमी जोड़ा वहां पर 5-5:30 बजे के दरमियान वहां पर मौजूद था। अच्छा। और वहां पर 5-5:30 बजे बाद में कोई एंट्री नहीं होती है, वहां से निकाल दिया जाता है सबको। कुछ गलतियां 5-10 मिनट की गलतियां, एक की क्या है कि कोई चुड़ैल होती है ना, जो नवविवाहित जो जोड़ा होता है, वो किसको ऊपर ज्यादा असर करती है? लड़की पे, औरत पे। अच्छा, औरत पे असर करती है वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, हाथों की मेहंदी भी नहीं निकली थी, नवविवाहित जोड़ा था, तो उनके पीछे वो लग गई। अच्छा। उन्होंने गाड़ी थी, घूम रहे थे, घूमते घूमते पहुंच गए। वो जो चुड़ैल थी ना, उसका वहीं से पीछा कर लिया, उसको वहीं से शरीर में प्रवेश कर लिया था। औरत जो उसकी जो नवविवाहित औरत थी ना, उसके शरीर के अंदर वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी थी। जी, जी, जी। अब वो उसके पीछे प्रवेश करने के बाद में थोड़ा पहले क्या है, थोड़ा असर होता है ये चीजों का, पहले थोड़ा असर होता है। अच्छा। वहां पर उन्होंने संभोग भी कर लिया था उस चुड़ैल के साथ में। ओके। उसके अंदर चुड़ैल थी, उन्होंने वहां पर संभोग भी कर लिया। अच्छा, संभोग उन नवविवाहित जो है ना, लेकिन जैसे लेडी के अंदर चुड़ैल थी। लेडी के अंदर चुड़ैल थी। ओके ओके। अब वो चुड़ैल खुश हो गई, उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी कि मुझे तो एक अच्छा खासा रास्ता मिल गया है। वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, बिल्कुल भी पीछा। थोड़ी देर में बाद में जैसे ही वो संभोग क्रिया पूरी हुई, संभोग क्रिया पूरी होने के बाद में उसके अंदर उसके जो तेवर होते हैं ना, चुड़ैल, वो अपने तेवर दिखाने लग गई। उसका जो पति था, उसी ने मेरे को बताया ये चीजें, सब मेरे को नहीं मालूम था, उसी ने बताया था। अच्छा अच्छा। तो वो चीज है ना, उन्होंने मेरे को बता रहे थे, वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेरा सामने सबसे बड़ा जो भयंकर जो चीज आई थी, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में उसके अंदर तेवर बदल गए। तेवर बदलने के बाद में क्या है कि जो उसका पति था ना, वो डर गया। अच्छा। इसको क्या हो गया? पति डर गया, करे तो क्या करे, रूम में अकेला, और पत्नी और वो क्या कैसे जैसे करके बाहर निकला रूम से। कैसे जैसे करके सब लोगों ने उनको दिलासा दे करके सुबह हुई तो वो जो उसका पति था ना, वो पूरी तरह से डर गया था कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। फिर भी उसने हिम्मत की। अच्छा। सुबह में उठ करके सीधा वो अपनी गाड़ी से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गया। शाम तक वो कैसे जैसे करके नागपुर पहुंच गया अपने स्थान के ऊपर। रात समझ लो, रात 8-9 बजे बता रहा, तो वो पहुंच गया। पहुंचने के बाद में रात के जैसे ही 11 बजे 12 बजे उसने अपना रूप वापस दिखाना चालू कर दिया। पूरी फैमिली परेशान थी, करती क्या थी प्रभु जी वो सबको परेशान, चिल्लाना, अच्छा, धाड़ना, ये सब कर रही थी उसके घर के अंदर। लोगों जो फैमिली था ना, उसको डराने, सब डर गए थे। फिर वो वहां पर महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने किसी तांत्रिक से क्रिया करवाई कि भाई मेरे घर में ऐसी सी है। वो एक नहीं कई जगह पे गए थे, बहुत जगह पे गए थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पैसा भी खूब लगाया उन्होंने, नवविवाहित जोड़ा था। उनके जो लड़की के परिवार वाले हैं वो भी वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि ये जो नवविवाहित जोड़ा, जो औरत थी, वो पूरी तरह से उसको जो चुड़ैल थी ना, वो जकड़ चुकी थी। पूरी तरह से जकड़ लिया उसने। जकड़ने के बाद में वो परेशान हो गए पूरा फैमिली वाले। तो किसी ने बताया कि आप राजस्थान जाओ। राजस्थान के अंदर एक मंदिर है बालाजी का,
वहां पर इसका समाधान हो सकता है। जी जी। आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के अंदर मंदिर है ये अपना मेहंदीपुर बालाजी था। मेहंदीपुर बालाजी के अंदर इसका निवारण होता है, उनका निकाला जाता है। निकाला जाता है। तो वो वहां से महाराष्ट्र से वापस राजस्थान की ओर आए। हाँ। राजस्थान के अंदर वो एंट्री किया, जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी था, वो तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूरी था उनका। उन चुड़ैल होती है ना, वो पता चल जाता है कि अब हमारी खेल नहीं है, कहीं जाने के लिए पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे हमको लेके जा रहे हैं तो हमारा कुछ न कुछ हमको निकाला जाएगा यहाँ से। हमको अभी ये जो है ना शरीर मिला है वो नहीं मिलेगा, हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। गहरी बात बोली आपने, बहुत गहरी बात। हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। तो वहां पर पहले तो गाड़ी को बंद कर दिया, गाड़ी खराब कर दी उनकी। अच्छा। शीशे भी टूट गए, इतना भयंकर पुल है, तो पूरा मुंह लाल। उसके साथ में उस जो लड़के की माताजी थी, वो लड़की थी जिसका शादी हुआ था, और उनका पति था। पति ड्राइविंग कर रहा था और साथ में बैठे थे। महाराष्ट्र से तो कोई तकलीफ नहीं हुई उनको चलने में। सुबह सुबह में जल्दी निकले थे तो शाम तक पहुंचने का टाइम था, यही कोई 7-8 बजे के 9 बजे के दरमियान वो वहां पर पहुंचे थे। अब मैं आपको बताऊं कि इतना भयंकर रूप धारण किया उसने, इतना उन लोगों को गाड़ी में परेशान किया, तो आसपास के जो लोग होते हैं ना वो भी इकट्ठा हो गए वहां पर। अच्छा। एक नहीं, 5 से 10, 15, 20 आदमी वहां पर इकट्ठा हो गए। बता रहा था वो बच्चा मेरे को कि बाबा जी ऐसा ऐसा मेरे साथ। तो वहां पर कोई बंदा था कि हमारे यहाँ पर ही 10 किलोमीटर में, ये तो आपको नहीं ले जाने देगी। उनको पता चल गया कि मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाने देगी, नहीं जाने देगी, ये तो अभी इसको वो तो पूरी तरह से हमको परेशान करेगी तो करेगी। अब साथ में वो उसकी माताजी थी, लड़के की वो औरत थी जो जिससे शादी किया था, जिसके अंदर चुड़ैल थी। बाद में वो लड़का को किसी ने बताया कि यहाँ पर ही हमारे 10 किलोमीटर के अंदर कोई अघोरी बाबा जी रहते हैं जी जी, और आप उनसे संपर्क करो तो शायद आपको कोई फायदा मिल जाए, और मिलेगा, 100% मिलेगा। अब 7-8 बज रहे थे, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था मेरे पास आने के लिए, यानी कोई भी। तो कोई अच्छा बंदा था, उन्होंने अपनी बाइक ली और अपनी माताजी को, उस अपनी औरत को वहां पर छोड़ करके कैसे जैसे करके मेरे पास पहुंचा। 8-9 बज रहे थे, मैं भी जाने के लिए तैयार, मुझे भी तपस्या करनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत परेशान, हाथ जोड़ने लगा, रोने लगा कि बाबा जी कैसा भी बचाओ। वो वहां पर पहुंचे, 1.5-2 महीने बाद में उनको पता चला, 1.5 महीने के बाद में उनको पता चला कि भाई ये औरत प्रेग्नेंट है। वो बच्चा बता रहा था मेरे को। जी जी जी। मुझे क्या पता था। वो जब मेरे पास आया, सब काम हो गया ओके, तो उन्होंने, वो जब मेरे पास था तब मेरे को उन्होंने बताया था जी जी कि ये 1.5-2 महीने बाद में पता चला बाबा जी ये औरत तो प्रेग्नेंट है। हम सभी जगह घूम चुके थे, फिर चुके थे, हमने जगह जगह इलाज करवाया, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं, समाधान नहीं मिला। और वो जो संभव किया था में, वो बच्चा उसके पेट में पड़ गया था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरा बच्चा भी। अब वो लेडी है, लेडी का बच्चे का उतना हक नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो चुड़ैल है वो अपना ज्यादा हक ज्यादा हक जता रही है उसके ऊपर। ओके। वो जो बच्चा है ना वो अपना समझने लगी है वो। ओके। तो वहां पर हम कैसा जैसा करके उनकी बात मानी, चलो ठीक है, जन कल्याण के लिए बैठे हैं, बिल्कुल, चलो आज थोड़ा सा नहीं करेंगे तपस्या, जो भी काम है वो नहीं करेंगे, बाबा से माफा मांगेंगे, भोलेनाथ से माफी मांग लेंगे, महाकाल से, कि बाबा जी जन कल्याण के लिए हम बैठे हैं, जन कल्याण के लिए जा रहे हैं। वहां पर मैं पहुंचा, जिंदगी में मैंने ऐसा भयानक, ऐसी चुड़ैल नहीं देखी। अच्छा। मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे शीशे टूटे हुए हैं गाड़ी के पूरे शीशे टूटे हुए हैं, गाड़ी हिल नहीं रही है कहीं, नीचे गर्दन घुमा के बैठी थी वो। अच्छा। हमारा तो काम यही है, किया, शांत किया उसको, पूरी तरह से शांत किया, थोड़ा वो शांत हुई,
क्योंकि चुड़ैल हमारे, हम खुद चुड़ैल भूतों में रहते हैं, हमारे से क्या करेगी वो चुड़ैल? हमारा क्या बिगाड़ सकती है वो चुड़ैल? कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बहुत ही खतरनाक चुड़ैल थी, दमदार थी वो। दमदार चुड़ैल। फिर आपने उसका निपटारा करके उसे? नहीं नहीं, निपटारा तो देखो ये तुरंत काम नहीं होता है। अच्छा। तुरंत काम नहीं होता है, ये काम होता है, टाइम लगता है इसके अंदर। जैसे उस समय मैंने उसको थोड़ा शांत कर दिया। मैंने उनको बोला कि आप मेरे को 2-3 दिन का टाइम दोगे, आपको कहीं भी एडजस्ट करो अपना, मुझे 2-3-4 दिन का टाइम चाहिए। क्योंकि ये बच्चा है पेट में, बच्चा पेट में है, वो बच्चे को भी बचाना है, बच्ची को भी बचाना है, आपका घर सुरक्षित करना है मेरे को। बोले ठीक है बाबा जी। मुझे 3 से 4 दिन लगे उसको कंट्रोल, पूरी तरह से जड़ से उसको भगाने। अच्छा। कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि उसकी ये जो चुड़ैलें होती है ना, उनकी मनोकामना, उसके मन में क्या था पता है? क्या? मुझे संभोग करने वाला चाहिए। मतलब चुड़ैलें संभोग की बहुत, संभोग की वजह से उसके पीछे लगी हुई थी वो। चलो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। हाँ। हम भी करते हैं संभोग, हम ऐसे थोड़े ना, चुड़ैल से जो भी है उनसे संभोग करना पड़ता है, हमारी भी दिनचर्या है। अच्छा, आपको भी साधना के दौरान? साधना के द्वारा कोई प्रेत आत्मा हो या कुछ भी हो तो उनके साथ में संभोग करना पड़ता है। अच्छा। उनकी मनोकामना पूरी करनी पड़ती है। हम वचनों में बनते हैं तभी वो ऐसी चीजें बाहर निकलती है। ओके। करना पड़ता है, हमारी दिनचर्या है। कोई चीज सामने आ जावे, जैसे आपने बोल दिया बाबा जी मैं तो आपका ये चाहिए मुझे, तो हमारे इष्ट देवता महादेव महाकाल है, माँ काली है, वो भी कुछ देने से पहले हमारा परीक्षा लेती है, कुछ करती है। बिल्कुल। तो ये तो प्रेतात्मा थी, चुड़ैल थी। लेकिन ये जो चीज है संभोग क्रिया करना, ये देखो अघोरी हूं, लेकिन किसी से भी हम जो जीवित इंसान है उससे नहीं करते हैं। जो जीवित इंसान ने तो पूरा गृहस्थी बचपन में, मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं कब अघोरी बना था। अच्छा। हमारी दिनचर्या। लेकिन चुड़ैल भूत प्रेत उनको कंट्रोल में करने के लिए हमारी जो विधि होती है, हमारी जो साधना होती है, उसके अंदर ये चीज भी आती है। आप बताओ। आपने एक बात कही बहुत जबरदस्त कि अघोर साधना में किसी शक्ति के साथ संपर्क बनाने के लिए या किसी भी कारणवश उसके साथ संभोग करना पड़ता है अघोरी को या साधक को। जी। अभी आप थोड़ा सा रिसेंट बता सकते हैं कि अगर आपने किसी शक्ति के साथ संभोग किया तो वो कौन सी शक्ति थी, थोड़ा सा उस बारे में? ये मैंने उस चुड़ैल से भी संभोग किया। अच्छा। करना पड़ा उसको, फिर मुक्ति भी दी मैंने खुद मुक्ति दी। अच्छा, उसी चुड़ैल को मैंने मुक्ति दी थी। आप मुक्ति पाओ, परमात्मा के पास जाओ, महाकाल आपकी पूरी रक्षा करेंगे, माँ काली पूरी रक्षा करेगी। अच्छा। उस चुड़ैल को मैंने मुक्ति भी दी थी। मुक्ति भी दी थी उसे? देना पड़ता है, मुक्ति दिलाना पड़ता है। ये संभोग है गुरुजी, ये स्वप्न में होता है या फिर खुली आंखों से? स्वप्न में नहीं होता है। अच्छा। कि हमने ना हमारा पिंडदान कब भी कर दिया, हम तो मरे हुए हैं। हाँ। हम तो मरे हुए हैं। चुड़ैल जो है, हम खुद आत्मा है। चलो शरीर हमारा है लेकिन हम खुद आत्मा है, मरे हुए हम तो। हमारा पिंडदान कभी का कर दिया हमने। अच्छा, तो अघोरी का पिंडदान पहले ही हो जाता है। इसका क्या कारण होता है? उसका कारण बहुत लंबा है, मैं आपको इस चीज के अंदर नहीं बता सकता। चलिए, कुछ चीजें गुप्त भी रहनी चाहिए। गुप्त रहनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि हर कोई अघोरी बन जाएगा। हाँ। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो साधना होती है ना, गुरु के बगैर, पहले गुरु, मैं बचपन जब से पैदा हुआ तब से गुरु के पास था। अच्छा। तो पिंडदान करना पड़ता है वो साधना। हमारे गुरुजी ने हमको बताया था कि अगर साधना करनी है तब करो। गुरुजी, एक शब्द है वशीकरण, बहुत चला है आजकल, जिसका हर जगह वशीकरण सुन रहे हैं हम। मेरा ये जानना चाहता हूं मैं आपसे, पुरानी कथाओं में, हमारे इतिहास में, महाभारत में या और भी हमारे जो उल्लेख है उनमें वशीकरण का जिक्र हुआ है। एंड मैं ये चाहता हूं कि क्या आज भी ये वशीकरण काम करता है या सिर्फ ये एक धंधा है या सिर्फ ये एक कहानियों तक ही सीमित है? वशीकरण में पति पत्नियों का भी हो सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने में
जो पति और पत्नी होते थे वो 7 जन्मों तक या जन्मों जन्मों का उनका साथ होता था, चाहे जितने भी कष्ट आ जाएं। जी। आज की डेट में वो दूसरे दिन, एक साल में, दूसरे महीने अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो भी बहुत सारी दिक्कतें चलती है। तो पहले वशीकरण क्या होता है, या ये आजकल सच में काम करता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बाद में जानेंगे फिर ये ऐसा क्यों होता है। जी, बिल्कुल में सही में वशीकरण होता है, करने वाला चाहिए। अच्छा। वशीकरण 18 प्रकार के होते हैं। हाँ, 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं। अच्छा। वशीकरण, महावशीकरण, मोहिनी वशीकरण, कामदेव वशीकरण, मकरा वशीकरण। मकरी जो वशीकरण होता है ना, वो फैमिली में काम आता है। अच्छा। मोहिनी वशीकरण होता है जिसको मोहित करते हैं अपने ऊपर। जैसे आजकल के जो होते हैं ना बच्चे बच्चियां, किसी से प्यार करने लगे कि बाबा जी वो मेरे को नहीं चाहता है, आप मेरे को इसको वश में, उसमें मोहिनी वशीकरण आता है। अच्छा। एक वशीकरण होता है जो फैमिली, जो परिवार, किसी को दिक्कत हो रही है किसी से कि भाई मेरा ये काम हो जाए, इससे मैं वो मेरा कहना मानने लग जाए। जी जी। तो उसके लिए वो वशीकरण के, महावशीकरण भी होता है। महावशीकरण, हाँ। 18 प्रकार के वशीकरण होते हैं। जी। मेरा एक इसमें सवाल है कि वशीकरण कैसे काम करता है? क्या कोई मतलब जैसे कोई एक इंसान है, वो किसी पर करना चाहे, वो 7 समंदर पार हो, उसके साथ कोई बातचीत भी ना हो, उसको वो पसंद आ गए सिर्फ, क्या वो उस पर वशीकरण कर सकता है? आपके जेब में क्या है? मोबाइल। मोबाइल, हाँ। मोबाइल है, मोबाइल है ना? जी जी। वो मोबाइल बाहर भी आप बात कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। पड़ोस में भी बात कर सकते हैं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी आप बात कर सकते हैं। वैसे ही ये जो चीजें होती है ना, शक्तियां, वो दृश्य होती है। जैसे आपको ये नेट दिखाई दे रहा है, जो कहां से कैसे कनेक्शन, कोई तारा है आपके मोबाइल में? ना, बिल्कुल नहीं है। तो वशीकरण है, वो एक विद्या होती है। अच्छा। सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। हम बचपन से यहाँ पे बैठे, वो भी सिद्धि हमने हासिल की है, हमने वो सिद्धि भी हासिल की है। मैं सभी प्रकार के वशीकरण जानता हूँ। अच्छा। सभी की कहानी आपको बता सकता हूँ कि वशीकरण क्या है। जैसे आपको मैंने बताया कि मोहिनी वशीकरण कहाँ से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बताता हूँ मोहिनी वशीकरण स्टार्ट कहाँ से हुआ। प्लीज बताइए। मोहिनी वशीकरण समुद्र मंथन हुआ था, आपको पता होगा, आपने खुद पढ़े लिखे हो, आप पढ़े हो ना? जी जी जी। तो समुद्र मंथन के अंदर बहुत सी चीजें निकली, बहुत सी चीजें निकली, उसके अंदर अमृत भी निकला। तो देव जो है ना, देवता हमारे आराध्य महादेव है, विष्णु है, उन्होंने सोचा कि अगर राक्षस अमर हो गए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने, विष्णु जी ने एक मनमोहिनी औरत होती है के रूप में उसको रचना की। जी जी। रचना करने के बाद में वो राक्षसों के सामने उनको भेज दिया। मनमोहिनी को देखते, क्योंकि ये मोहिनी जो वशीकरण है ना, जो जिस पे करे वो पूरी तरह से मोहित हो जाता है, देखते ही, करने से ही मोहित हो जाता है। तो मनमोहिनी है, वहां पे गई, राक्षस अमृत को भूल गए, मनमोहिनी को अपना लिया। मनमोहिनी को अपना लिया उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। पता आपको? जी जी जी। ये जो चीज हुई थी ना मनमोहिनी वाली, विष्णु जी ये जो किया था, तो कुछ समय बाद राक्षसों को पता चला कि हमारे साथ में तो कपट हुआ है, छल हुआ है, छल कपट हुआ हमारे साथ में। राक्षसों ने क्या किया, अभी हम कुछ विष्णु जी को भी नहीं बोल सकते, महादेव को भी नहीं बोल सकते, तो उन्होंने इस चीज को तंत्र विद्या में डाल दिया। मोहिनी को तंत्र विद्या। तभी ये जो मोहिनी वशीकरण है ना, तंत्र विद्या के अंदर आया है ना, राक्षसों और विष्णु भगवान के द्वारा ही आया हुआ। मनमोहिनी जो रचना की थी ना, वो विष्णु भगवान ने रचना की, और तंत्र में लाए थे वो राक्षस है। ओके। राक्षस क्या करते थे? रावण था, महादेव की पूजा करता था। तंत्र की रचना कहां से हुई मैं आपको बताऊं। तंत्र की रचना, ये किसका घर है? ये महादेव का। बिल्कुल। यहाँ पर कौन है? महादेव, महाकाल, वही। हम तो उनकी शरण में रहते हैं, हम तो उन्हीं के। तंत्र साधना अगर करना है तो शमशान घाट में रहना ही पड़ेगा। तंत्र साधना
के अंदर क्या होता है कि आप भले यहाँ रहो, कोई भी शमशान घाट में जाओ, लेकिन अपनी जो साधना है उसको भूलो मत, जो टाइम से करनी ही पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी, मैं आपको वापस वशीकरण पर लाना चाहता हूँ। मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि सुना तो हमने बहुत है वशीकरण किया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा अंदर की बात थोड़ी थोड़ी जो जरूरी है वो बता सकते हैं कि वशीकरण आपके पास अगर कोई आए तो आप कैसे वशीकरण करते हो? वशीकरण के लिए किसी के ऊपर करना है, उसका अंग वस्त्र या उनका फोटो या उनका कोई भी बाल हो, वो चीज चाहिए। अच्छा, उसके बगैर आप किसी को वश में नहीं कर सकते। उसका कोई डॉल बनानी पड़ती है? डोल बनानी पड़ती है। अभी मैं अच्छा, काम पे बैठा था, ये देखो, किसी की क्रिया ही कर रहा हूं मैं अभी भी। मतलब अब मैं थोड़ा सा अब मैं ये चीज आपको दिखाता हूँ। ये जो मैं बैठा था तो आप आ गए, हाँ, तो चलो ठीक है, आपने आ गए तो मैं हमसे बता देता हूँ। जैसे किसी का माइंड को हम कंट्रोल करना चाहे। प्रभु जी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्लीज आप ऐसे करके दिखा देना ऑडियंस को। ये जो डोल होती है ना, अच्छा, हाँ, ये आप अंदर डालो। महादेव का आशीर्वाद है ये मेरा, अच्छा, ये महादेव का आशीर्वाद है। ये ये जो डोल, ऐसे करके दिखा सकते हैं आप? इसको बिल्कुल दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल दिखा सकते। ये जो डोल होती है, जो वशीकरण अगर हमको करना है, किसी का माइंड को कंट्रोल करना है, तो सुई दिमाग में चुभानी पड़ती है, उसको जागृत करना पड़ता है। मैं यहाँ से सुई चुभो रहा हूँ। पहले तो क्या है कि इसको पूरी तरह से इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। उनका नाम, जात, गोत्र, माता पिता का नाम, सब कुछ लिख करके, फोटो भी चाहिए। फोटो हो तो बहुत अच्छा है, फोटो के द्वारा भी ये काम होता है। ठीक है, तो अब ये जो इसके अंदर उसका जो माइंड है, उनकी जो दिनचर्या है, जो सोच है, वो इसके अंदर समाहित हो जाएगी। जैसे आपकी भाषा में बोलते हैं कि कोई चीज को स्कैन करना, तो वो चीज इसके अंदर समाहित हो जाएगी। जी 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 जी। तो इसके अंदर जहां अभी ये यहाँ पर मेरे पास डोल है, मैंने किसी को कंट्रोल में करना है या कुछ भी करना है, तो यहाँ से इस डोल के द्वारा ही वशीकरण किया जा सकता है। लेकिन सामने वाले का नाम, फोटो, जाति, गोत्र, माता पिता का नाम होना जरूरी है। हर किसी के ऊपर आपने बोल दिया मैं किसी फेसबुक पे किसी से मिला हूँ और उसको वश में करना है, वो नहीं है। अच्छा, संपर्क होना चाहिए। संपर्क होना चाहिए, मिले जुले होने चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि हाँ, अगर वशीकरण सच में होता है तो कोई बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम लेते हैं, मेरा वशीकरण उस पर कर दो तब मैं मानूंगा। ये सब बातें गलत है, ये सब बातें गलत है। ये चीजें नहीं होती है। संपर्क में होना जरूरी है, संपर्क में होना जरूरी है। जब तक संपर्क में नहीं रहेंगे, किसी को जानते नहीं, तो आपने तो बोल दिया लंदन में कोई बंदा बैठा है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो होता है, जो राष्ट्रपति है, वो बैठा है, उनको वश में कर दो, तो नहीं होगा। मोदी जी है हमारे, मोदी जी को तो हम भी जानते हैं, उनको तो कैसे होगा? वो चीजें नहीं होती है। कनेक्शन होना जरूरी है। ओके, जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक वशीकरण नहीं हो सकता है। ये आप एक बार प्लीज थोड़े और, इसमें तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखो, ये मेरा साधना चल रहा था। अच्छा, थोड़ा ऐसे काम कर रहा था। ये जो डोल है ना, है, हर क्रिया के अंदर, जैसे मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया है। अच्छा, मारण क्रिया है, उच्चाटन क्रिया है, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल हो। कि मुझे ना एक पॉइंट याद आया, मुझे लगता है कि ये ऑडियंस के लिए दिमाग में भी शायद आता होगा। हम अपनी पौराणिक कथाएं देखते थे, पुराने सीरियल देखते थे। कभी किसी की साधना किसी ने विघ्न कर दी, तो महाराज जी ने, उस समय होता था कि जल में पानी लिया, श्राप दे दिया, और स्वतः ही वो कभी किसी बकरी बना दिया, कुछ कर दिया, या उसे किसी भी योनि में भेजकर उसको शाप दे दिया, है ना। हम देखते थे अपनी, हमारी जो हिस्ट्री है बेसिकली। मैं जानना चाहता हूँ, श्राप एक शब्द, क्या आज भी इसका अस्तित्व है? आज भी आप जैसे महायोगी किसी को अगर श्राप दे दें तो उसका असर हो सकता है, या सिर्फ ये कहानियां ही है? अब बिल्कुल होता है। अच्छा, पहले से आपने हनुमान जी को श्रापित समझे थे, जब वो भगवान श्री राम के लिए लंका पहुंचने के लिए, तो उन्होंने उनको याद दिलाया कि भाई आप श्रापित हो और ये आपको याद दिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने माँ सीता का
पता लगाया था। जी 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 जी, लगाया था कि नहीं? बिल्कुल। मैं आपको अरे आप हिमाचल के ही तो रहने वाले हो ना? हिमाचल का हूँ। अरे हिमाचल में यहाँ पर एक काली मंदिर है, आपके यहाँ पर काली मंदिर है, वहां का मैं आपको एक बात बताता हूँ अच्छा, प्लीज बताइए बताइए। कि एक मैं लड़का था। रिक्वेस्ट है आपसे कि नाम और जगह का नाम आप गुप्त रखिए, क्योंकि ठीक है ना ठीक है, आप मेरी मुझे पता है वो चीज, क्योंकि मुझे पता है ये कहानियां नहीं है, ये आपका हकीकत है। तो कुछ दिक्कत किसी को ना हो जाए, इसलिए क्योंकि सीखने के पर्पज से है। इस पॉडकास्ट के द्वारा आप सीखिए, ज्ञान सीखिए, अपने आप में बदलाव लाइए। जी कंटिन्यू गुरु जी। तो हिमाचल के अंदर एक लड़की थी, और कोई एक क्रूर जो बच्चा होता है, शरारती बच्चा, जी जी, 15-20 साल का 22 साल का लड़का होता है, अच्छा अच्छा, वो वहां पे रहता था। उस लड़की को परेशान करता था, जैसे धक्का मारना, टच करना, या कोई पूरी तरह से कभी कभी उसको रास्ते में रोक देता था। अच्छा, वो बच्ची पढ़ती थी, माता की भक्ति, वो माता रानी का ध्यान रखती थी, अच्छा दिन रात माता रानी की पूजा करती थी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जब कुछ बनना चाहती थी वो, जीवन में कुछ बनना चाहती थी, अब वो बच्ची वहां से निकलती थी, तो वो लड़का वहां पे मिल जाता। एकदम से शरारती क्या बोले, एकदम से खराब किस्म का लड़का था वो। अच्छा अच्छा, कोई भी लड़की हुई, कोई भी बच्ची हुई, उनको शरारत करता था, छेड़खानी करता था। अच्छा अच्छा, छेड़खानी भी ऐसा करता था कि कोई भी बच्ची परेशान हो जाए। तो वो जा रही थी एक दिन, बस के अंदर है ना, वो बैठी थी और वो उसको परेशान कर रहा था। देखो मैं आपको बताऊं, हद से ज्यादा जो कोई चीज होती है ना, पार हो जाती है, तब ये श्राप लगता है। अच्छा, आप मेरे को मैं अगोरी में शमशान घाट में बैठा हूं, मुझे किसी से क्या लेना देना है, लेकिन आप आकर के मेरे को परेशान करोगे, दुखी करोगे, तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? श्राप ही निकलेगा। कोई भी XYZ ले लो, जो शक्ति के साथ जुड़ा हो, भले कोई भी शक्ति हो, भगवान परमात्मा की कोई भी शक्ति हो, माता रानी हो, महाकाल हो, या महाकाली की पूजा करने वाला हो, अगर उसको कोई छेड़ेगा, कोई परेशान करेगा, वो क्या करेगा? हद से ज्यादा पार हो जाएगा। उसकी सहन शक्ति भी बहुत होती है। वो बच्ची ने भी बहुत सहन शक्ति की थी। उसने सहा। लास्ट में उसने क्या पता है कि आप जिस चीज के लिए मुझे परेशान कर रहे हो, वो अंग पूरी तरह से भंग हो जाएगा आपका, यानी गुप्तांगन लिंग, जो लिंग होता है ना पुरुष का, हाँ, वो पूरी तरह से आपका भंग हो जाएगा। अच्छा, श्राप दे दिया उसने। लड़का भी परेशान हो, वो समझ नहीं पाया, चला गया। कुछ वही बात है, लेकिन वो चला गया। 2 दिन बाद में ही उसको एक फुंसी हुई, उसको लिंग पे। अच्छा, गुप्तांगन जो होता है ना अपना, हाँ हाँ, मेन पार्ट लड़के का, जी जी, उसके वो धीरे धीरे बढ़ती 10 दिन में इतनी बढ़ गई कि वो बताया नहीं। 10 दिन तो किसी को बताया ही नहीं, वो घर वालों को भी नहीं बताया। 10 दिन तो उसने घर वालों को भी नहीं बताया, मेरे को ये परेशानी है, अपने आप ही ट्रीटमेंट कर रहा था, कोई दवा वगैरह जो भी। लेकिन श्रापित जो चीजें होती है वो थोड़ी ना। अच्छा, तो वो लड़का घर वालों को बताया कि मेरे साथ में ऐसा सब। आधा जो लिंग होता है ना, मनुष्य का जो मेन पार्ट होता है, वो सड़ गया था, कीड़े गिर गए थे। उसने यही बोला कि तेरे मेन पार्ट में, जो कहने का मतलब जिस चीज के लिए तू कर रहा है उसमें कीड़े गिरेंगे तेरे। और वो कीड़े गिरे क्योंकि वो माता रानी की भक्ति, अच्छा, माता जी को बहुत मानती थी, और माता जी उसमें जागृत भी होती थी। बच्ची थी, किसी प्राय मर्द, वो कुछ बनना चाहती थी, माता रानी का ध्यान रखती थी, और उसने उसको श्राप दे दिया। श्राप होता है 100% होता है, सदियों काल से, आदिकाल से चला रहा है श्राप, आज भी होता है। लेकिन सिद्ध पुरुष, सबसे बड़ी चीज है सिद्ध पुरुष, और कोई माता या कोई भी किसी भी शक्ति से जुड़ा हुआ हो, और किसी ने गलत काम कभी किया ही ना हो, गलत चीजों के बारे में वो कभी गया ही नहीं, उसका ही श्राप। हर कोई श्राप नहीं दे सकता, हर कोई श्राप नहीं दे सकता है कि लो हम आपका श्राप देते हैं, हो गया, वो नहीं होता है।
श्राप का मतलब होता है कि शक्ति से जुड़ा हुआ, वो शक्ति उसको श्रापित करती। अपने जो होते हैं ना भक्त, मैं महादेव का आराध्य हूँ, महादेव खुद मुझे वो शक्ति देता है अच्छा, कि आप श्रापित कर सकते हो किसी को। होता है, सारी चीजें होता है कि नहीं होता है? तो ये जो चीजें हैं आदिकाल से चली आ रही है। फिर वहां पर आपके हिमाचल में ही काली मंदिर है, वहां पर उनको पता चला कि ये श्रापित है। वो लड़के ने माफी भी मांगी, सारा सब कुछ हुआ, उसका जो श्राप दोष है उसका निवारण किया गया। बच्ची भी वहां पहुंची, हाथ जोड़ के पांव पड़ के उससे माफी मांगी कि मैंने गलती कर दी। आपके हिमाचल की लाइफ, ये जो चीजें आपको शायद पता होनी चाहिए, ये चीजें। बिल्कुल, मैंने ऐसी बहुत सारी शक्तियों के बारे में सुना है और यहाँ पर तो बहुत सारी प्रत्यक्ष है। प्रभु जी, मेरा ना एक सवाल मेरे दिमाग में बड़े टाइम से दौड़ रहा है। आज से 10-15 साल पहले हमने फोन में एक वीडियो देखी थी, जिसमें क्या है, नदी से लाश आती है, एक घोरी बाबा जाता है, लाश को पकड़ता है और उसको खाता है। ये हमारा खाना क्या है, हमारी दिनचर्या क्या है? हम जलती हुई चिता से बोटी निकाल के खा जाते हैं। अच्छा, जलती हुई चिता से? बिल्कुल। हमारा खाना क्या है? फल, आहार और जलती हुई चिता से बोटी। तो इसमें मतलब किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है आप लोग? अरे महाकाल के भक्त हम, कालों के काल महाकाल, उनके भक्त है। आपने भी लाश खाई है? बिल्कुल खाई है, बिल्कुल खाई है। कैसा लगा था अनुभव? पहला अनुभव कैसा था? अनुभव देखो, मैं तो मेरे गुरु को देखता आया हूँ, मैं तो मेरे गुरु को देखता आया हूँ। गुरु जी जो करते थे वो मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी। मैं तो बचपन से ही, जो भी है महाकाल का आदेश होता है। अगर शमशान में रहना है तो मुर्दों की, चिताओं की, सबका ख्याल रखना पड़ता। वैसे मैंने ये सुना है कि जैसे जो अघोरी अगर किसी लाश को खा ले तो जो लाश में जो एंटिटी है उसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है या वो मुक्त हो जाता है? कि सत्य या कुछ ऐसा ही? बिल्कुल सत्य है। अच्छा, लेकिन अघोरी भी साधक होना चाहिए, सिद्धि प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले हमारा काम क्या है अघोरी का? खुद को सिद्ध करना कि मैं महाकाल के लायक हूं। महाकाल मैं यहाँ पे रहता हूँ शमशान घाट में, मेरा कोई माँ है ना बाप है, मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है महाकाल के अलावा। महाकाल है, उनकी ही शरण में रहता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, उनमें ही लीन रहता हूँ। महाकाल जो आदेश देते हैं वो करते हैं। कुछ चीजें हमको महाकाल से चाहिए, अगर वो हमें ना मिले, क्योंकि हम तो, बेटा भी होना चाहिए ऐसा, बेटा आज्ञाकारी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बेटा आज्ञाकारी है तो कोई भी पिता या बाप बेटे को कभी दुखी नहीं देखता है। महाकाल अगर कोई भक्ति में लीन रहे या कुछ हुए तो माँ काली हमको उस चीज का रास्ता दिखाती है, वो चीज हमको माँ काली देती है। शमशान वासनी है, माँ काली भी यहीं रहती है, माँ काली भी शमशान में ही रहती है, जहाँ पति वहां पत्नी। प्रभु जी, हम शमशान घाट में हैं और जब मैं आ रहा था तो उसी समय कोई ना कोई मुर्दा जल रहा था, ये सच्ची बात है। मैं थोड़ा सा होता, बाद में उन्होंने पानी वगैरह का इसमें किया, तो ये एक पॉडकास्ट मेरे लिए बड़ी अलग सी है, मैं पहली बार आया हूँ। दूसरा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कैमरे वालों से भी, हमारे दर्शकों से भी। क्योंकि मेरा जो आसन है वो गुरु जी से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा मजबूरी में मुझे बैठना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा ये, क्योंकि मजबूरी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, जो भी हमें मिला, जैसे भी हम लोग ऐसे ही नहीं दे रहे हैं आपको, जन कल्याण हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, जन कल्याण के लिए ये आपसे मिल रहे।
तो उसके लिए माफ़ी है। मैं ना तो ओहदे में बड़ा हूँ ना तो उम्र में बड़ा हूँ, सिर्फ ये जो आज से मैं थोड़ा सा ऊंचा लग रहा हूँ प्लीज, इसलिए माफ़ करना। चलते आगे वीडियो में। उच्चाटन क्या है? उच्चाटन क्रिया ये होती है बेटा कि किसी पे किसी ने कर दिया, जैसे अपने गुप्त शत्रु होते हैं, हमको तो कोई शत्रु है नहीं, लेकिन जो गृहस्थी जीवन होता है उसके अंदर हर कहीं ना कहीं किसी का गुप्त शत्रु मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब गुप्त शत्रु ने किसी के ऊपर कुछ कर दिया, किसी तांत्रिक से करवा दिया या किसी और से करवा दिया या किसी अघोरी से करवा दिया, तो वो चीज को खत्म करना, उसको नष्ट करना, उसको उच्चाटन क्रिया को। अच्छा गुरुजी, उच्चाटन को तो मैं ऊपर ऊपर से समझ गया। क्या आपके पास, वैसे तो मैं क्या ही पूछ रहा हूँ, केस तो आए ही होंगे दुनिया भर के, कोई उच्चाटन क्रिया का ऐसा केस बता दीजिए जिससे क्या है कि थोड़ा समझ भी आ जाए क्या होता है ये, और थोड़ा सा ज्ञान भी मिल जाए इस बारे में प्लीज। उच्चाटन क्रिया जो होती है ना, वो मैंने आपको भी बताया कि किसी पे पहले से किया हुआ है उसको नष्ट करना। नष्ट करना होता है। ये जो काम करते हैं ना तांत्रिक लोग होते हैं, जो थोड़े से पैसे के लालच में किसी का जीवन नष्ट कर देते हैं। अच्छा। किसी को खराब कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। पूरा मैं आपको मेरे जीवन की सबसे जो मेरे जीवन के अंदर जो भी घटना घटी ना, जो मैंने सबसे बड़ा उच्चाटन किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे पास आसाम से फोन आया। आसाम से? मेरा एक क्लाइंट था, उनका जयंती नाम दास था। अच्छा, जयंती दास नाम दास था। वो कोई बड़े बिजनेसमैन है। मैं गया था यहाँ पे अपना कामाख्या देवी, कामाख्या गया था, वहां पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मिल गया मैं उनसे जी। तो उनका मैंने थोड़ा काम किया, सफल हुआ था। तो उनका फोन आया कि बाबा जी आपसे मुझे एक हेल्प और चाहिए, आप मेरी एक मदद और करो। मैं देखो बेटा, मैं आपका हो गया। तो मैंने उनको पूछा, बोलो क्या बात है। उन्होंने बताया कि बाबा जी कोई लड़का है, मेरे को लगता है किसी ने उसके ऊपर कर दिया है। ठीक है कोई बात नहीं। बोले बाबा जी अपने माँ बाप के इकलौता बेटा है वो, 25 से 30 साल, 25 से 26 साल उसकी उम्र होगी, 25 से 26 साल उसकी उम्र मात्र थी। उन्होंने बताया मेरे को। बोलो वो 70 किलो उसका वेट था, वजन था उसका। तो वजन होता है ना, 70 किलो था। अच्छा। अभी उसका 45 किलो वजन हो गया, पिंजर बन गया वो। जो उच्चाटन क्रिया के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, किया कराया होता है ना किसी के ऊपर किया कराया होता है, शरीर को नष्ट करना होता है, उसका पूरी तरह से शरीर को बर्बाद करना होता है, उस बच्चे को खत्म करना होता है। मारण क्रिया हर कोई नहीं करता आजकल। अच्छा। जो होती है ना कि भाई ये पूरी तरह से सड़ के मर जाए, कुछ हो जाए, वो पूरी तरह से पिंजर बन जाए, ये माँ बाप है दुखी हो, कोई गुप्त शत्रु था, बिल्कुल किसी ने उसके ऊपर करवा दिया। वो भी मैं आपको बताऊंगा, शत्रु नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सिलचर आसाम का था, और वो वहां पे मुझे कामाख्या में मिला था, कि हमारा तो कामाख्या जाता हूँ, माता रानी से जो कामाख्या है ना वहां पर मैं जाता रहता हूँ। वहां से ही हमको शक्तियां मिलती है, माता रानी हमको शक्तियां देती है। वो तो माता रानी का तंत्र की राजधानी है, सर पे रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तंत्र साधना की मैं आपको कहानी सुनाऊं ना, जो तंत्र साधना कब हुई थी, कितने 51 शक्तिपीठ कहाँ कैसे हुआ, वो सारी कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं उनका फोन आया मेरे पास कि बाबा जी ऐसी बात है। अरे मैंने उन बच्चे का फोटो मंगाया, बोले इसका ये नाम है और ये यहाँ पे रहता है, और मेरे नज़दीक में ही है बच्चा, माँ बाप का इकलौता बेटा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी। वही चीज हमारे पास, आपको पता लग गया। बैठे हम तो फोटो लेकर के तुरंत बैठे, जो हमारी क्रिया होती है उसमें बैठे, पता लगा।
हर अघोरी एक जैसा नहीं होता है। जो आजकल है ना, चिलन में बुरा मत मानना, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। है? लेकिन ये जो अघोरी होते हैं ना, एक जैसे नहीं होते। कभी कभी हर बंदा इंसान, आपका मन क्या बोल रहा है, मेरा मन क्या बोल रहा है, मैं किसका भला का जन कल्याण के निकला हूँ, कोई क्या करने के लिए निकला है। शमशान घाट के अंदर से जो मनुष्य की जो हड्डी होती है ना, जो हड्डियां होती है, उसको पीस करके मंत्रों से विभूतित करके उसको किसी मिठाई में खिला दिए। ये तो बड़ी जबरदस्त बात सुन रहा हूँ मैं प्रभु जी आपसे। वो मिठाई में खा गया बच्चा, गुप्त शत्रुता किसी ने खिला दिया, उस जिसने खिलाया था वो तो निश्चित हो गया। थोड़े दिन बाद में, 2-4 दिन बाद में उसकी तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने बहुत उपचार कराया, वो बता रहे थे मेरे को, जो मेरे जो क्लाइंट है, जो भी मेरे है कस्टमर, वो मेरे को जयंती दास जी बता रहे थे। तो उनका बहुत उपचार किया। लास्ट में मेरे को फोन किया, 70 किलो का बच्चा है, वो 45 किलो पे आकर के ठहर गया, पिंजर बन गया था, शरीर पूरा जकड़ गया था, पूरा जकड़ गया था अंदर से। वो जो मांस है ना शरीर पे, बिल्कुल मांस नहीं था उसके। मैंने जयंती दास जी को बोला कि आप रुको, मुझे इसके लिए टाइम लगेगा। बोले बाबा जी कैसा भी करो, कुछ भी करो, इस बच्चे को ठीक करो, ठीक कर। मैंने मेरी विद्या चालू, मैंने मेरा जो काम है, जी जी, देखो मैं कैमरे के सामने बताता नहीं हूँ, हाँ? तो मैंने मेरा जो काम है वो चालू किया। बच्चे के अंदर 7 से 8 दिन के अंदर जान आने लग गई, जान आने लग गई। बच्चा बैठने लग गया, उठने लग गया, खाने लग, वो खाना भी नहीं खाता था, अच्छा, पिंजर बन गया था। क्योंकि वो धीरे धीरे जो चीजें थी ना उसके शरीर से, जो शमशानी जो क्रिया होती है ना, ये छोटी मोटी चीज नहीं होती है, अच्छा, पूरा खत्म कर देती है। सामने वाले को मारा, जैसे आपको मैं बताऊं मारण क्रिया, वो खत्म कर देती है। वैसे ये जो चीज तंत्र विद्या के द्वारा जो शमशान घाट की हड्डी जो मंत्र विभूत करके दे देते हैं ना, उस शरीर को पिंजर बना देती है। तो उस शरीर, बच्चे के शरीर में 5 से 7 दिन के अंदर वापिस जान आने लगी। जाना। जयंती दास जी का फोन आया, बाबा जी असर हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। 2 महीने में वो बच्चा मेरे पास आया, उनके माता पिता भी आए। बाबा जी मैं जिंदगी भर आपका कर्ज नहीं चुका सकता, दिखती बात है, क्योंकि मेरा इकलौता बच्चा था, मेरी जान थी, मेरा पूरा भविष्य था वो। बिल्कुल बिल्कुल। उनको बच्चे बच गया। ये सब चीजें उच्चाटन क्रिया में आती है। ओके, उच्चाटन क्रिया में आती है। इसमें आपने उच्चाटन किया था। उच्चाटन किया आपने प्रभु जी, आपने बात की थी शमशान की ना, मुझे एक एंटिटी याद आई, कच्चा कलवा जी। बहुत सुना है मैंने, रील्स में हमारे दर्शकों ने बहुत सुना होगा कच्चा कलवा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अंदर की बात जाने आज प्रभु जी से, क्या है कच्चा कलवा और कैसा होता है देखने में, शक्तियां क्या होती है और इसका निर्माण कैसे हुआ प्रभु जी? अभी अंधेरा है, नहीं आपको मैं अभी दिखा देता कच्चा कलवा। अच्छा, अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या है कि जो 1 साल से लेके 10 साल का जो बच्चा होता है, हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर है ना, उनको दफनाया जाता है। दफनाया तो बड़ों को मुस्लिम धर्म में भी दफनाया जाता है, हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है। हाँ। तो 1 साल से लेकर के 10 साल का जो बच्चा होता है उसको दफनाया जाता है। जो 10 साल का बच्चा होता है ना, वो भोला होता है, बिल्कुल बच्चा होता है। उनके माँ, कच्चा कलवा होता है ना, हर किसी जो मैं बता रहा हूँ 1 साल से 10 साल के, हर किसी पे नहीं किया जाता है। जैसे एक्सीडेंट में खत्म हो गया, अच्छा, जैसे दुर्घटनावश वो खत्म हो गया, उसकी आत्मा वो भटकती है। कहने का मतलब 3 दिन तक, 3 दिन होता है जो साधक होता है ना, जो सिद्ध करता है, उसके पास 3 ही दिन रहते हैं कच्चे कलवे को सीने के लिए। अच्छा, खाली 3 ही दिन रहते हैं। 3 दिन में अगर उसको से लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता है। और वो भी
दुर्घटनावश उसकी आत्मा, क्योंकि हमको तो यहाँ पर दिखती है जो आत्माएं आती है, जो भी, हम तो यहीं पे रहते हैं। आपको तो दिखती हो? हम बिल्कुल बिल्कुल दिखती है। हमारा तो यही घर है, यही सब कुछ दिखता है। ये हमारी एक महाकाल की हमारे ऊपर कृपा है। कृपा है, बिल्कुल, बिल्कुल। माँ काली की कृपा है। हाँ। मैं तो उनको, मेरा माँ बाप सब कुछ उनको मान चुका हूँ। जो आदेश देते हैं, जो भी होता है वो उनके बदौलत ही होता है मेरा। तो कच्चा कलवा है। दिखने में कैसा होता प्रभु जी ये? मैं आपको आपने क्या देखा बताऊं होगा। हाँ। कि कच्चा कलवा जो होता है ना, एक जो हवा होती है ना, हम तो पूरा उसको सब कुछ देख सकते हैं। उसको जैसा शरीर है, जो रूप है, वो सब देख सकते हैं। जो रूप है वो सब देख सकते हैं, लेकिन आप नहीं देख सकते उसको। बिल्कुल सही बात। आपको तो खाली हवा का एक झोंका दिखाई देगा। हाँ। हवा का झोंका जैसा दिखाई देता है कि वो जो चला और फुर्रे से निकल गया, वो चीजें वैसे दिखाई देती है। लेकिन आप प्रत्यक्ष देख सकते, बिल्कुल देखते हैं। बातें अरे देखते हम मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास 3 दिन का टाइम रहता है। मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। करना पड़ता है। आपके नहीं, हमारी सुरक्षा करता है। अच्छा। हमारी सुरक्षा करता है, पूरी रात हमारा आदेश का पालन करता है वो। हाँ। हर कोई वश में नहीं कर सकता उसको। अच्छा। कच्चा कलवा को हर कोई वश में नहीं कर सकता है। हम्म। अगर कच्चे कलवे को वश में करना है तो सिद्धि प्राप्त सिद्ध पुरुष ही चाहिए उसको। हर कोई सिद्ध करने बैठ गया तो उसको परेशान कर देगा जिंदगी भर के लिए। वो पागल होकर के गलियों में घूमेगा। कई लोगों को देखा है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती, तभी कच्चे कलवे को से सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं। एक मेरा पर्सनल सवाल है प्रभु जी, है ना, मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप माफ करना, क्योंकि इस समय इंटरव्यू में इतना लीन हो गया हूँ, मेरे अंदर से सवाल आ रहे हैं। अगर मैं बाद में सोचूंगा मैं पूछ नहीं पाया तो मुझे बड़ी दुख होगा मुझे। आपके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? कुछ जो आप गुप्त रखना चाहें वो रख सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज है, जैसे कच्चा कलवा हो गया, प्रेत भूत, जो भी सारी है, जो आपने अपने सुरक्षा के लिए या काम के लिए रखे हैं, जिनसे लोगों का हित या अहित होता है? मेरे पास मारण शक्ति है, लेकिन मैं करता नहीं। अच्छा, क्यों? ये चीजें करने के लिए क्या है कि हमारे ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। अच्छा, बड़ी क्रिया है ना ये? बड़ी क्रिया है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसको देखना पड़ता है कि किस कारण ये करना है। मेरे पास प्रेत होते हैं ना, जो प्रेत हमारे पास आजू बाजू में रहते हैं। प्रेत आपके पास ही रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं। देखो, रात को मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप निकल जाना यहाँ से। हाँ, थोड़ा समय है अपने पास, थोड़ी देर बाद में आप जल्दी निकल जाना। लेकिन जब तक हम यहाँ पर है, हमारी टीम यहाँ पर है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है प्रभु? कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ, हमारे वश में है। प्रेत पिशाचनी योगनी जो भी है ना, ये हमारे आदेश पे चलती है। फिर भी एक समय होता है। समय होता है। समय के बगैर मेरे पास प्रेत सिद्धि भी है, वशीकरण सिद्धि भी है, मारण जो होते हैं ना, जो मारण क्रिया, ये जो चीजें है वो भी है। देखो, कई चीजें वो मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। प्रभु जी, हमने ना वीडियोस में भी देखा है कि कुछ ना यंत्र एक शब्द है जी, होता है। जिस तंत्र मंत्र के यंत्र भी एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा कि बहुत सारी मन की इच्छाओं को भी पूरा किया जा सकता है, व्यापार के लिए या कोई बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए। लेकिन मैं पूरा डिटेल में और आपसे जानना चाहता हूँ कि यंत्र क्या होता है, क्या ये सच में काम करते हैं? अगर करते हैं तो ये कैसे काम करते हैं? जी, यंत्र आदिकाल से चला हुआ है। बहुत से यंत्र है, एक नहीं है, बहुत से यंत्र है। कुबेर यंत्र है, महालक्ष्मी यंत्र है, एक सर्वकार्य सिद्धि अनुष्ठान यंत्र है। अच्छा, यानी इंसान को गरीब से अमीर बनाने वाला। जैसे किसी को नुकसान हो गया, घाटा हो गया, पूरी तरह से वो दुखी हो गया जी, लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो नील हो गया, रोड पे आ गया, कहने का मतलब वो जो यंत्र है उसको वापस उसी ऊंचाई पे ले जा सकता है। अच्छा, मैं आपको एक यंत्र बताता हूँ। वो यंत्र में ये बता रहा हूँ, ये देखो मेरे पास ही एक यंत्र है। अच्छा, आप इस यंत्र को आप पढ़ोगे
ये जो यंत्र है ना, ये नॉर्मली यंत्र नहीं है, सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान। अच्छा, इसको मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, ये कुछ साधारण नहीं है। 7-8 ये जो लिखा है साधारण नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे 7 पवन काल का, 12 ब्रह्मदेव, 1 माई परमेश्वरी, 14 पवन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, 8 भुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 16 कला निपुणी, त्रिलोकी मेहरबान। मेरे त्रिलोकी जो है ना महादेव, वो त्रिलोकी मेहरबान, दशाधारी इच्छाधारी, दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर, 9 नाथ, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कोट में नाच रही काल का, हर मुश्किल करे आसान। अब इसका मैं आपको विवरण बता दूं थोड़ा प्लीज। आप बोलोगे कि बाबा जी ये तो आपका रटा रटाया है। नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की, पूरा ब्रह्मांड है ना, इसमें समाया हुआ है यंत्र के अंदर। 7वां पवन काल, पवन काल है ना हमारे ब्रह्मांड में 7 है। देव कितने? 12 ब्रह्मदेव। परमेश्वरी की एक ही है परमेश्वरी, और बाकी उसके अंश है। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वरी एक ही है, एक माही परमेश्वरी। 14 पवन निवास, पवन निवास है ब्रह्मांड में 14 है। जो पवन निवास होते हैं ना, आपको तो नहीं मालूम होगा, मतलब उतना नहीं है, हम हमें पता है। 2 पक्ष निर्मली, पक्ष होती है सत्य या सत्य, जी, पक्ष 2 ही होता है, सत्य का साथ 2 या सत्य का साथ। बिल्कुल। 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, 12 ब्रह्मदेव और 1 माही परमेश्वरी। इन्होंने मिलकर के 13 जो होते हैं ना देवता, वो होते हैं 13 कोटि बोलते हैं उसको। 13। अष्टभुजा परमेश्वरी, परमेश्वरी को आपने कभी देखा है? परमेश्वरी जो होती है, माता का जो रूप होता है, अष्टभुजा की होती है वो। अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव। जो रुद्र रूप होते हैं ना, जो महादेव के जो रुद्र गिरे थे, उसका मैं कहानी बताऊं ना तो आप भी बहुत टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं। 11 रुद्र कौन है? हनुमान। कभी किसी ने, आपको पता है, सभी उसको अंजनी का पुत्र मानते हैं, जी जी, पवन पुत्र मानते हैं, लेकिन हकीकत में महादेव के वीर्य से ही। ये बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ हाँ, ये 11 रुद्र महादेव, जी जी, 11 रुद्र महादेव हनुमान जी भगवान शंकर के पुत्र थे। 16 कला निपुण। आप 16 क्लास पढ़ लो, निपुण हो जाओगे, बाकी डिग्रियां कितनी भी करो। 16 कला निपुण, त्रिलोकी मेहरबान। 3 लोक पे जो कब्जा कर लेता है, त्रिलोकधारी है महादेव है। 3 लोक पे राजा उनका, हमारे महाकाल का। जी जी जी, दशाधारी इच्छाधारी, दशाधारी इच्छाधारी। जिस इंसान के 10 रूप हो जाते हैं ना, 10 मुंह, दशाधारी इच्छाधारी, 10 मुंह का जो इंसान बन जाता है, वो एक रावण था, वो इच्छाधारी था। दशाधारी इच्छाधारी, 5 मुखी महावीर। हमारे सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, उनके 5 मुख है। कभी देख लेना आप देखते हो। जी जी, 9 नाथ। हमारी जो ये जो चल रही है ना दुनियादारी, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसके अंदर नाथ 9 ही है। जो नाथ हुए हैं ना अभी तक, 9 ही है। बिल्कुल बिल्कुल। 6 अखंड दर्शन, अखंड दर्शन है ना, आप हिमाचल से भी हो। जी जी जी, और जो अखंड दर्शन है वो 6 ही है, समझ रहे हो? 6 अखंड दर्शन, 15 तिथि। तिथि कितनी होती है? जो एकम दूज बोलते हैं हम भाषा में, है 15 तिथि होती है। अच्छा, टोटल 15 तिथि होती है। 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही काल का, जो मेरी शमशान वासिनी है, जो सबकी रक्षा करती है चारों कूटों से, वो हर मुश्किल को आसान करती है। ये जो यंत्र है ना, ये छोटा मोटा यंत्र नहीं है, इसको सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध किया जाता है। ये जो यंत्र है, ये हर किसी जो ये जो यंत्र जो अनुष्ठान करवाते हैं ना, हर किसी के बस की बात। इससे प्रभु जी क्या बेनिफिट क्या होगा इंसान? बेनिफिट में आपको आजकल की जो दिनचर्या चल रही है, जो बिजनेसमैन है, किसी को घाटा लग गया, अच्छा, उसके लिए है। किसी को घाटा लग गया, पूरी तरह से परेशान हो गया, उसके लिए यंत्र काम आता है।
इसको सिद्ध, बोले तो अनुष्ठान करवा करके सिद्ध करके वो यंत्र दिया जाता। जी जी जी। ये दे दिया और वो क्या है, रात को पत्नी के साथ में गया, पैसा बैंक से लेकर के आया, यानी पत्नी के साथ में, समझ गए, हाँ, संभोग कर लिया। ये यंत्र एकदम शुद्ध रहना चाहिए, अच्छा। यानी इसको गलत जो सिद्ध कर दिया तो शुद्ध भी रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध रहना भी चाहिए, तभी ये यंत्र काम करता है। ये राजा को रंग भी बना सकता है और रंग को राजा भी बना सकता है। क्या? ये हर चीज, ये जो चीजें है ना, हाँ। ये पूरी सृष्टि के अंदर, पूरा ब्रह्मांड, जितने भी जो देवी देवता है उनको सिद्ध मैंने किया मैंने। जी जी जी। प्रभु जी, एक दो ऐसी समस्याएं हैं जो आज की कलयुग में बहुत ज्यादा है। एक, प्रेम संबंध में दिक्कतें आना। दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक, जब शादियां होती है, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि, पुराने ज़माने में नहीं, हमारे इतिहास में ऐसा होता था कि जब शादी हो रही है, पति ही पत्नी को अपना सब कुछ समझती है, जन्मों जन्मों का साथ निभाने की वो कसमें खाते हैं, और पति भी वैसा ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा है, शादियां अगर हो जाए, महीने भर में भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, बात अलग होने तक की आ जाती है। प्रभु जी, जी, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि जो आप बोलते हो ना तलाक, जो तलाक, पुराने जमाने में इसको तलाक बोलते थे कि तलाक दे दिया किसी। ये तलाक जो शब्द जो होता है, ये 3 कारण से होता है। उसके अंदर कारण है कि आजकल के जो बच्चे बच्चियां है ना, जो लड़कियां हैं, वो शादी से पहले ही मिलना जुलना, घूमना फिरना चालू कर देते। महीने, 2 महीने, 4 महीने तक घूमेंगे। जो पति पत्नी को रिश्ता बनाना चाहिए वो भी कर लेते हैं शादी से पहले। प्यार में पागल हो जाते हैं। अब वो प्यार में पागल होकर के उनका महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर चलता है, उनकी शादी भी नहीं होती, कोई कारणवश शादी नहीं होती है। फिर लड़की कहीं पे शादी हो गई, लड़के की कहीं पे हो गई। अब लड़की की शादी हो गई, उसका जो पीछे का बैकग्राउंड उसके पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी ऐसी है। मैं आपके ऊपर ले लो या मेरे ऊपर, किसी के भी ऊपर ले लो, आपके ऊपर ले लो, तो उसके अंदर आपको पता चले कि मेरी पत्नी का बैकग्राउंड ऐसा है, तो आप उसको स्वीकार करोगे? तो वो सबसे बड़ा टॉपिक नहीं पे आता। अभी प्रभु जी, अभी आप कोई जो ये डॉल है, इससे कोई कार्य कर रहे थे आप, ये कौन सा कार्य, इससे रिलेटेड था, कुछ और कार्य था? ये हमारी विद्या है। हम इसके अंदर क्या है कि हम किसी को बताते नहीं। हाँ। ये हमारी गुप्त साधना है। इसको कहते हैं भजन, भोजन, खजाना, ज्योतिष और नारी। ये सब पर्दे अधिकारी होते हैं। हम ये काम पर्दे में करते हैं, किसी के सामने नहीं करते। देखो बेटा, अभी समय बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। और यहाँ पर आपको परेशानी आ सकती है। अच्छा। मुझे भी मेरा काम करना है, तो मैं आपसे विदा चाहूंगा ताकि आप अपने स्थान पे सुरक्षित जाए। बिल्कुल बिल्कुल। 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं। बिल्कुल। तो आप, मुझे लगता है प्रभु जी, आप बजने नहीं वाले, 12 से ऊपर ही समय हो गया है। समय हो गया ना 12 के ऊपर जी। हाँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने समय दिया इतना, है ना, रात को आपने अपनी साथ ना देखो, छोड़। जन कल्याण के लिए करना ही पड़ता है। जन कल्याण के लिए करना आप, ठीक है, लेकिन आप ये जो चीजें है ना, जन कल्याण के लिए करना ही पड़ता है बस। मैं पता नहीं, मेरी गलती माफ करना, क्योंकि देखो प्रभु जी, मैं भी इतने दूर आया हूँ। बिल्कुल, आप मेरे बोलने से पहले ही समझ गए। देखिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें आप गुप्त रखना। मैं चाहता हूँ जो भी क्रिया है, मैं कभी आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में असली क्रिया आज तक नहीं आई प्रभु जी। जी। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी क्रिया। नहीं, ये हम आपको नहीं दिखा सकते। प्लीज प्रभु जी, अगर देखो, ये जो कोई चीज होती है वो गुप्त रखी जाती है, जो वशीकरण, जो क्रिया होती है ना, वो गुप्त रखी जाती है। कुछ एक चीजें जो आपका गुप्त रखना होगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा। अगर कैमरे में आ भी गई तो मैं उसको हटा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देखो, मेरे लिए जिस इंसान के लिए, जिसके लिए भी काम कर रहा हूँ, उनका फोटो या उनका कुछ चीज नहीं आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रभु जी। जो भी चीजें आती है मैं ब्लर कर दूंगा यार को, लेकिन थोड़ी सी क्रिया आ जाए। ये चीजें होती है ना, हमको भी गुप्त रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, वो सारी चीजें गुप्त रहेगी। गुप्त में ही काम होता है। हाँ, अरे उस चीजें में आपको शायद बदल के
बंद करके दिखाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, बहुत बहुत पूरा धन्यवाद। नहीं दिखा पाऊंगा आप। मेरी पॉडकास्ट सफल होगी आज अगर ये चीजें होगी तो। चले गुरु जी। ये देखिए नदी बह रही है, हाँ देख रहे हैं? जी 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 जी। प्रभु जी, हमेशा शमशान घाट के साथ नदी क्यों होती है? इसका कोई कारण है क्या? शक्तियों के लिए होता है? शक्तियों के लिए होता है। अच्छा। जहां पर नदी होगी हाँ। वहां पर रात को भी दाह संस्कार किया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। दाह संस्कार रात को भी किया जाता है। और जहां पर नदी नहीं है वहां पर सूर्य को साक्षी मान करके दाह संस्कार किया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। महाराष्ट्र में जाओ, वहां पर समुद्र नदियां बहुत है। हाँ हिमाचल में कहीं पे भी जाओ आप, बहुत से समुद्र है, नदियां हैं, वहां पर नदियां हैं, हैं? तो नदी को साक्षी मान के दाह संस्कार कर सकते हैं, या सूर्य को साक्षी मान करके, या समुद्र को साक्षी मान करके दाह संस्कार कर सकते किया जा सकता है जी। नदी की साउंड मुझे लगता है ऑडियंस को आ रहा होगा, जी। तो ये एक बड़ा रिस्की है मेरे लिए खुद भी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रभु जी मेरी भी रक्षा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। महाकाल है ना रक्षा के लिए, यहाँ पे महाकाल खुद रहते हैं, आप चिंता मत। मैंने सुना है नदियों में बड़ी शक्तियां होती है, नदी में एंटिटी बहुत ज्यादा रहती है। बिल्कुल। पिशाचनी या प्रेत प्रोत ये सारे नदियों से ही आते हैं। यहाँ कभी कभी क्या होता है, कई लाशें आकर के, अच्छा। जब हमने कभी देखा, बहुत देखा है, यहाँ पर लाशें आती है गिरती हुई, कोई दाह संस्कार नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है कि नदी में बहा देते हैं, कई लाशें, बहुत जगह पे ऐसा होता है। अच्छा। आइए यहाँ से आइए। प्रभु जी, ये जो फोटोज मैं देख पा रहा हूँ, हाँ, ये क्या है? क्या रिलेशन है इनका आपस में और क्या केस हो रहा है सॉल्व? ये जैसे आजकल के जो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं, जो किशोर व्यवस्था में वो जो लवर होते हैं ना, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो आपकी भाषा में, गर्ल में मुझे नहीं आता है। अच्छा। ये किसी जो रिलेशनशिप है उसके लिए हो रहा है, शादीशुदा नहीं है ये दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। जो लवर होते हैं, हाँ। जो एक दूसरे आपस से में प्यार, एक उनका प्यार है लेकिन वो एक नहीं मान रहा है, दूसरा मानना चाह रहा है, तो उसके लिए हम ये क्रिया करते हैं, किया जाती है और आपस में जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए की। अच्छा, ओके ओके ओके। जोड़ने के लिए किया। फिर जैसे हमने बात की थी ना कि पति पत्नियों के बारे में, है ना, अभी डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं आजकल, तो प्रभु जी ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि उनके डाइवोर्स को रोका जा सके आपकी विद्या के द्वारा? जी हो। अगर हो सकता है तो कैसे? देखो, इसके अंदर पति पत्नी के अंदर जो झगड़े होते हैं उसको मिटाने के लिए वशीकरण का ही इस्तेमाल होता है। अच्छा। यानी पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर जो चल रही है जो परेशानी उसको खत्म करने के लिए वशीकरण का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कुछ क्रियाएं भी होती है। कैसे किया जाता है? जो पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको बचाने के लिए एक सुहाग बोले तो पति है? उसके अंदर अगर पति और पत्नी का रिश्ता बचाना है तो उसमें सुहाग का जोड़ा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ये जो सुहाग का जोड़ा है, ये जो सुहाग की चीजें हैं, ये बिल्कुल इस काम में आएगी ही। थोड़ा सा ऐसे दिखा दो आप। हाँ, ये आएगी। अच्छा, आएगी। ये जो पति पत्नी है उनके लिए काम आएगा? उनके लिए स्पेशल, इसके बगैर ये काम होगा ही नहीं। अगर सिंदूर को बचाना है, सुहाग को बचाना है, तो इसकी जो क्रिया है वो विशेष क्रिया होती है। हम नहीं, वो मैं आपको नहीं बता सकता इसके आपने अंदर, इतना ज्ञान क्योंकि दे दिया। ऐसे लोग भी बैठे हैं कि मैं आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में बता दूं, और वो तो कोई गलत तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इतना आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वो चाहेंगे कि आपसे संपर्क करें, आपसे ज्ञान की बातें करें, या किसी न किसी तरीके से संपर्क करना चाहते हैं वो, तो प्रभु जी मैं चाहता हूं कि क्या ऐसा साधन हो सकता है जिससे कि थ्रू, क्योंकि आप तो संचार साधनों से दूरी है, तो कोई अगर करना चाहे, मेरे पास मोबाइल में रखता ही नहीं। अच्छा, मैं तो मोबाइल रखता ही नहीं। फिर भी प्रभु प्लीज, मेरे शिष्य हैं। अच्छा, उनका कोई कांटेक्ट नंबर है क्या? उनका तो होगा ना? उनका है, उनसे ले लेना। मैं उनसे ले लेना। देखो, आ गया है। बाकी मेरे पास कोई मोबाइल नहीं रखा।
मैं कब पता नहीं कहाँ निकल जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जन कल्याण, कोई परेशानी आती है तो हमको जन कल्याण के लिए करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मैं शिष्यों से नंबर ले लूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय महाकाल। जय महाकाल। तो दोस्तों आज की वीडियो आदेश। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में आप देख रहे होंगे नदी बह रही है, शमशान घाट है और जागृत शमशान घाट। हम बैठे हैं, प्रभु जी ने इतना समय दिया और मैंने भी अपने लिए एक लाइफ रिस्क होता है क्योंकि प्रभु जी तो शक्तिशाली है, हम तो कृपा मात्र से चले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कोई संपर्क करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने आगे ले ली है, आप देख लेना, कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। ओम पार्वती पते हर 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 महादेव।